हेलो एवरीवन, एजे क्लासेस में आपका वेलकम है। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5 के 7 क्वेश्चन करे थे। वो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आज हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें पहले कुछ चीज़ मैं आपको इसमें रिवाइज़ कराऊंगा। रिवाइज़ क्या है, जो हमने पिछली वीडियो में भी सीखी थी। मैंने आपसे बोला था कि 10वें पद को क्या बोलते हैं हम। 10वें पद को हम बोलते हैं A10। समझ में आ गई बात। 10वें पद को क्या बोलते हैं A10। तो A10 का सूत्र निकालना मैंने आपको बताया था। यहाँ क्या लिखा हुआ है A, तो आप क्या लिख दोगे A और प्लस लगा लोगे। फिर यहाँ क्या लिख रहा है 10, तो 10 का एक कम कर लोगे आप। 10 का एक कम क्या होता है 9, और पीछे क्या लगा दोगे इसके D। तो हमारा A10 का सूत्र क्या हुआ A + 9D। ऐसे मैंने आपसे बोला A18 का सूत्र बनाओ, तो आप क्या बनाओगे A का A + 18 का एक कम कर लोगे 17, और पीछे क्या लगा दोगे D। ऐसे ही A22 का निकालना है आपको, तो A + 21D। समझ में आ गई बात आपके। बस ये रिवाइज करवाना था। अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं 8वां क्वेश्चन आपको रीड कर रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है तो 40वां पद ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, पहले तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद। पहला नाम क्या आ गया, छठा पद। तो आपको पता होना चाहिए छठा पद को क्या बोलते हैं हम A6। तो आप ऐसा कैसा लिख दो यहाँ पर छठा पद। तो आप क्या लिख दोगे छठा पद। लिख दिया आपने छठा पद। उसके बाद उसने बोला है 17वां पद, तो थोड़ी दूरी पर आप क्या लिख लोगे यहाँ पर 17वां पद। लिख लिया। उसके बाद क्या करो, इधर भी बराबर लगा दो, इधर भी बराबर लगा दो। अब उसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रम से। यानी पहला नाम आया छठे पद का, तो ये जो 19 दे रखा है ये छठे पद का मान है। फिर उसके बाद किसका मान दे रखा है 17वें पद का, जो 41 लिख रहा है वो 17वें पद का मान है। तो हम क्या करेंगे, छठे पद के यहाँ पर क्या लिख देंगे बराबर में 19, और 17वें पद के यहाँ पर क्या लिख देंगे 41। लिख दिया हमने। उसके बाद देखो यहाँ छठा पद लिखा हुआ है, तो छठे पद का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था, A6 बोलते हैं छठे पद को, बराबर 19 का 19 लिख दो। ऐसे 17वें पद को क्या बोलते हैं हम A17, बराबर में क्या लिख दो 41। लिख दिया हमने। अब देखो A6 का सूत्र क्या होता है हमारे पास, A का A + 6 का एक कम क्या होता है 5, और D लगा दोगे पीछे, बराबर में क्या लिख दोगे 19, और इसको क्या देना है, दे देना है हमें समीकरण 1 दे देना है। ऐसे इधर आओ, A का A + 17 का एक कम क्या हो जाएगा 16, और पीछे क्या लगा दोगे D, बराबर में क्या लिखना है हमें 41। लिख दिया हमने। इसको क्या नाम दे दोगे समीकरण 2। समझ में आ गई बात आपके। जब भी हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 बनेगी, तो हम इसमें कौन सी विधि लगाएंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। तो देखो इसके अंदर समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, दूसरी समीकरण में से क्या घटा लो, पहली समीकरण घटा लो। तो दूसरी समीकरण को सबसे पहले लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिख देंगे हम, पहली समीकरण। तो दूसरी समीकरण क्या लिख रही है हमारे पास, A + 16D बराबर में 41। ऐसा का ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके नीचे ये वाली समीकरण लिख दो आप, A + 5D बराबर में क्या लिख रहा है 19, तो 19 लिख दो आप। अब क्या करना है, हमें लाइन खींचना है और चिन्ह चेंज करने हैं, सबके साइन चेंज करने हैं। जहाँ प्लस आ रहा होगा वहाँ माइनस आ जाएगा, जहाँ माइनस आ रहा होगा वहाँ प्लस आ जाएगा। तो देखो यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, तो प्लस का मान आ जाएगा, इसका उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ कौन सा चिन्ह है प्लस, तो इसका उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, प्लस का मान आ जाएगा, इसका उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो A में से A क्या करना है, घटाना है, तो A से A घटाएंगे तो A से A कट जाएगा हमारा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 16D, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 5D। तो यहाँ पर 16D में से 5D आप घटाओगे, कितना आ जाएगा आपका 11D आ जाएगा। समझ में आ गई बात। 16 में से 5 घटा लो 11, दोनों में D आ रहा है तो D लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, बराबर 41 में से 19 घटाओ, तो 11 में से 9 गए तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, कितना आ गया 11D बराबर 22 आ गया हमारा। अब क्या करो, ये 11 है, इसको उधर भेज दो, ट्रांसपोज कर दो इसका प्रतिस्थापन। 22 का 22, 11 उधर जाएगा, बटे में आ जाएगा 11। 11 के पढ़े में 22 कितनी बार आता है, 2 बार। तो 11 से 22 कितनी बार कट गया हमारा, 2 बार। अब मैंने बता रखा आपको, जब हमारे विलोपन विधि से D का मान आ जाएगा, तो इस मान को हमें समीकरण 1 में या 2 में रखना है। तो आप क्या करो, इसको समीकरण 1 में रख दो मान को, तो D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। आप चाहो तो इसको समीकरण 2 में भी रख सकते हो। समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, समीकरण 1 में मान रखना, वापस बता रहा हूँ मैं आपको कैसे मान रखना है। समीकरण 1 ऐसी की ऐसी लिख लो, क्या लिख रही है, ये लिख रही है, तो ऐसी की ऐसी ये लिख लो, समीकरण A + 5D बराबर 19 लिख दिया हमने। अब इसमें किसका मान रखना है हमें, D बराबर 2। तो जहाँ भी D दिखे आपको, क्या दिख रहा है D, यहाँ दिख रहा है, इसकी जगह पे क्या लिखना है 2 लिखना है, बाकी सेम वैसा का वैसा रहेगा हमारा। तो देखो A का A + का +, 5 का 5। अब इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह माना जाएगा, गुणा का। मैंने बता रखा आपको, गिनती और स्पेलिंग के बीच में क्या आता है, गुणा का चिन्ह आता है। D लिखा हुआ है, D को क्या का मान क्या रखना है हमें, 2 रखना है, बराबर 19 लिख दिया हमने। अब क्या करना है हमें, A का A
प्लस 5 दूनी 10 बराबर में क्या लिख दोगे 19 लिख दिया हमने। अब क्या करना है, इस 10 को उधर भेजना है आपको। तो a का a बराबर 19 लिखा हुआ बराबर, उसके बाद तो 19 लिख दिया, प्लस का 10 उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा माइनस का 10। 19 में 10 घटाओगे आप कितना आंसर आ जाएगा आपका 9। तो हमारा डी का मान तो 2 हो गया और ए का मान कितना हो गया 9। अभी तक हमने सॉल्यूशन सिर्फ यहाँ तक किया है इसका। आगे सवाल पढ़ो। तो 40वां पद ज्ञात करो। मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था जिसके पीछे वाह या पद लिखा होता है वो हमारा किसका मान होता है, एन का मान होता है। तो उसने हमें किसका मान दे दिया, एन का मान। तो एन का मान कितना दे दिया उसने हमें 40, तो एन बराबर 40 लिख दो यहाँ पर। अब हमें कौन सा सूत्र लगाना है, ए एन वाला। तो ए एन वाला सूत्र क्या है हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान जमा लेंगे। ए एन का ए एन बराबर, ए का मान कितना हमारा देखो का निकाला हमने, ए का मान ये निकाला कितना आया 9, तो 9 लिख दोगे। प्लस का चिन्ह आ रहा प्लस लगा दो, कोष्टक का कोष्टक क्या लिखा हुआ है एन, एन का मान कितना हमारे पास 40, तो क्या लिख दोगे 40। कौन सा चिन्ह आ रहा माइनस का, फिर क्या आ रहा है एक लिख दोगे, कोष्टक बंद कर दोगे। फिर क्या लिख रहा है हमारा इंटू लिख रहा है, तो इंटू लगा दोगे आप। फिर डी लिखा हुआ है, तो डी का मान कितना है हमारा, डी का मान देखो कहाँ लिखा हुआ है, डी का मान ये लिखा हुआ है। डी का मान कितना निकाला हमने 2, तो क्या लिख दोगे आप 2 लिख दोगे यहाँ पर। उसके बाद बराबर का बराबर 9 का 9 प्लस 39 में से 1 घटाओगे 39 आ गया इंटू 2। अब हमें क्या करना है, 9 में 39 नहीं जोड़ना है, पहले पीछे से आना है, गुणा करना है। 2 को 39 से गुणा करोगे आप 78, प्लस का प्लस 9 का 9, 78 में आपके जोड़ लो 9 जोड़ लो, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 87। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम हमारा 9 क्वेश्चन कर रहे हैं। 9 क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ मैं। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तो देखो 8 वाला क्वेश्चन और 9 वाले क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें छठा पद और 17वां पद दिया था, उसमें तीसरा पद और 9वां पद दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर वैसे का वैसे सोल्यूशन लिखोगे। इसमें तीसरा पद, थोड़ी दूरी पर क्या लिख लोगे 9वां पद लिख लोगे आप। यहाँ भी बराबर लगा लोगे, यहाँ भी क्या लगा लोगे बराबर। उसने तीसरे और 9वें पद क्रमशः का मतलब आपको पता पड़ गया है क्रम से। तो क्रमशः क्या दे रखा है, पहला मान तो 4 दे रखा है, दूसरा मान क्या दे रखा है -8। तो इसके यहाँ पर तो आप 4 लिख दोगे, इधर क्या लिख दोगे -8 लिख दोगे आप। लिख दिया आपने। उसके बाद देखो तीसरा पद, मैंने बता दिया आपको तीसरे पद को क्या बोलते हैं A3 बराबर 4। 9वें पद को क्या बोलते हैं हम A9 बराबर में -8 आ रहा है, तो -8 लिख दो आप। अब देखो क्या करना है हमें, A3 का सूत्र A + 2D बराबर आ रहा है, बराबर लगा दो 4 लिख दो। इसको क्या दे दो आप समीकरण 1। A9, तो A9 का सूत्र क्या होगा हमारे पास A + 8D बराबर में क्या आ रहा है -8, तो -8 लिख के इसको क्या दे दो आप समीकरण 2 दे दो। लिख लिया हमने। अब समीकरण 1 आ गई हमारे पास, समीकरण 2 आ गई। अब इसमें क्या करो वापस से विलोपन विधि लगा दो। विलोपन विधि क्या हमारे पास, समीकरण 2 - 1 करेंगे हम। समीकरण 2 में से क्या घटाना है हमें 1 घटाना है, तो लिख दिया मैंने समीकरण 2 - 1 करने पर। तो क्या करना है हमारा रूल, पहले ये लिख दोगे, उसके नीचे ये लिख दोगे A + 8D बराबर -4, इसके नीचे A + 2D बराबर ये -8 है, नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लाइन खींच लेंगे हम, माइनस लगा लो, यहाँ माइनस लगा लो और यहाँ भी क्या लगा लो माइनस। साइन चेंज कर दिया मैंने सब तरफ के, A से 1 कट गया हमारा, ये 8D और ये 2D। 8D में से 2D आएगा हमारा, क्या आ जाएगा 6D बराबर का बराबर। अब देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी कौन सा चिन्ह है माइनस का। माइनस माइनस हमारा क्या होता है प्लस होता है। तो 4 और 8 और 4 कितना जाएगा हमारा 12। और दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी हमारी, 4 है या 8 है, 8 है। तो 8 के आगे कौन सा चिन्ह आ रहा माइनस का, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमें माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करना है, इस 6 को उधर भेज दो आप। तो D बराबर -12, ये 6 उधर जाएगा किसमें आ जाएगा बटे में। तो 6 का भाग 12 में कितनी बार गया हमारा 2 बार। कौन सा चिन्ह आ रहा है यहाँ पर माइनस का, तो -2 आ गया हमारा। D का मान -2 आने के बाद इसको किस में रखना है हमें, समीकरण 1 में रखना है। तो D बराबर -2 समीकरण किस में रख दो आप 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे हम। समीकरण 1 का है हमारी ये लिखी हुई है, इसके इसी नीचे लिख दो आप A + 2D बराबर 4 लिख लिया हमने। अब इसमें जहाँ भी D दिख रहा है वहाँ पर क्या लिखना है हमें -2 लिखना है। तो A का तो A लिख दिया हमने, प्लस का प्लस, 2 का 2, क्या लिखा हुआ गया D, तो D के पीछे क्या लगा लो 2 के बाद इंटू लगा लो। D का मान कितना रखना है हमें -2, तो -2 लिख दो आप। बराबर में क्या लिख रहा है 4, तो बराबर में क्या लिख दोगे आप 4 लिख दोगे। A का A प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस होता है, तो 2 दूनी 4 और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस लगा दो बराबर 4। अब इस -4 को इधर ले जाओ आप। तो A का A, ये -4 उधर जाएगा तो कौन सा चिन्ह आ रहा है यहाँ पर बराबर, ये 4 ये लिख दिया मैंने। -4 उधर गया तो प्लस का 4 हो गया, 4 में 4 जोड़ोगे आप कितना गया आपका A का मान 8 आ गया है। हमने D का मान निकाल लिया है, A का मान निकाल लिया है। अब आगे सवाल देखो, इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये शून्य लिखा हुआ है, शून्य को क्या बोलते हैं हम जीरो बोलते हैं।
क्या बोलते हैं शून्य को 0। अब देखो मेरी बात सुनना, शून्य के पीछे कुछ लिखा हुआ है क्या, वाया पद, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ शून्य होगा लिखा हुआ है। तो शून्य का हमारा क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। तो हमें an का मान क्या दे दिया उसने, शून्य। तो आप क्या लिख दोगे, an बराबर 0। आपको किसका मान मिल गया, ये an का मान। अब हमारा सूत्र लगा लो आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगा लिया आपने सूत्र। अब इसमें मान रखेंगे हम, यहाँ क्या लिखा हुआ है n का मान कहाँ है, ये रहा। n का मान कितना है हमारे पास, 0, बराबर का बराबर a का मान कहाँ है हमारे पास, ये रहा। कितना आया, 8। तो आप क्या लिख लोगे, 8। कौन सा चिन्ह आ रहा है, प्लस का, प्लस लगा लोगे। कोष्टक का कोष्टक, n का मान कितना है हमारे पास, देखो नहीं है n का मान, तो n का n माइनस 1 का माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकाला हमने, देखो ये लिख रहा है माइनस का 2। तो आप क्या लिख दोगे, माइनस का 2 लिख दोगे इसके अंदर। फिर उसके बाद देखो हमारा रूल क्या है, इस 8 को इधर लाना है और इस 2 को कहाँ लाना है, बटे में। तो 0 का तो 0 लिख दोगे, ये 8 इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, माइनस का 8। और ये 2 माइनस का 2 इधर गुणा में इधर आके किसमें बदल जाएगा, भाग में, माइनस का 2 आ जाएगा हमारा। अब कौन सा चिन्ह है यहाँ पर, बराबर का, बराबर लगा लोगे आप। कोष्टक में क्या दिख रहा है आपको, n माइनस 1। यहाँ पर सिर्फ ये बचा, 8 तो हम इधर जाए, 2 भी इधर जाए, क्या बचा, सिर्फ n माइनस 1 बचा हमारे पास। अब देखो 0 में से 8 घटाओगे आप, तो 0 में से 8 नहीं घटता, माइनस लगा दिया, 8 में से 0 घटाएंगे, 8 आ गया, बटे में माइनस 2, बराबर में n माइनस 1 चल रहा है। कोष्टक हटा दो उसका, माइनस से माइनस काट दो, 2 से 8 कट गया हमारा 4 बार, n माइनस 1। अब ये क्या करो, ये माइनस 1 है इधर भेजो, तो माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 5, बराबर में क्या दे जाएगा, n। तो ये हमारा आंसर हो गया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने 10वां क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तो आपको मैंने बता रखा है तीसरा पद लिख दो। तीसरा पद कितना दे रखा उसने, 16 है, तो बराबर में क्या लिख दोगे, 16। समझ में आ गई बात। तीसरे पद को बोलते हैं हम a3, बराबर में क्या लिख दोगे, 16। a3 का सूत्र क्या बता रखा मैंने आपको, a प्लस 2d, बराबर में क्या लिख दोगे, 16। समीकरण क्या दे दोगे, इसको 1 दे दोगे आप। यहाँ तक हो गया हमारा, हमने यहाँ से यहाँ तक सवाल पढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक सोल्व कर दिया हमने इसको। अब आगे देखो लिखा हुआ है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। उसने ये पहली दे दी हमें, पजल दिया है, तो इसको हमें बनाना है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखो इसको क्या करना है, हमें पहले लिखा हुआ है 7वां पद, तो लिख दो आप 7वां पद, लिख दिया हमने। उसके बाद लिखा हुआ है 5वें पद, तो आप लिख दो 5वें पद से 12 अधिक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 12 अधिक है। अधिक के लिए प्लस का चिन्ह यूज़ करते हैं, कम के लिए माइनस का चिन्ह यूज़ करते हैं हम। तो अधिक आया तो अधिक के लिए कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस। कितना अधिक है, 12, तो इसके बाद में क्या लिख दोगे आप, 12 लिख दोगे। और पीछे है लिखा हुआ है, तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह आ जाएगा, बराबर का। जहाँ भी है लिखा हुआ आता है उसको मैथ्स में बराबर बोलते हैं हम। तो अब देखो 7वां पद लिखा हुआ है, 7वें पद को हम क्या बोलते हैं, a7, लिख दिया हमने, बराबर। 5वें पद को क्या बोलते हैं हम, a5, लिख दिया हमने। प्लस लग रहा है, प्लस लगा दो आप। 12 लिखा हुआ है, 12 लिख दो। अब हमें इसका सूत्र लगाना है। a7 का सूत्र क्या होता है हमारे पास, a प्लस 6d, बराबर लगा दिया हमने। a5 का सूत्र क्या होता है हमारे पास, a प्लस 4d, प्लस लगा के क्या लिख दो, 12, लिख दिया हमने। अब देखो दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है आपको, a और a एक जैसा दिख रहा है, काट दो a से a। समझ में आ गई बात आपके। अब क्या करना है, क्या बचा है यहाँ पर, 6d, तो 6d लिख दो। ये जो 4d दिख रहा है आपको, इसको हम बराबर से पहले ले आएंगे। प्लस का 4d इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा हमारा, माइनस का 4d में बदल जाएगा। आप कौन सा चिन्ह है, बराबर, बराबर लगा दो। बराबर के बाद में क्या बचा हमारे पास, 12 बचा, तो 12 लिख दो आप। अब क्या करना है, हमें 6d में से 4d घटाना है। 6d में से 4d घटाओगे आप, तो आपका क्या बचेगा, 2d, बराबर का बराबर लगा दो, 12 लिख दो। लिख दिया हमने, 2 को उधर भेज दो आप, तो d का d बराबर 12 लिख दिया हमने। 2 उधर जाएगा, बटे में आ जाएगा। 12 में 2 का भाग कितनी बार गया हमारा, 6 बार। तो हमारा d का मान कितना आ गया, 6। d का मान 6 किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो आप। तो d का मान 6 किस में रखना है हमें, समीकरण 1 में। d बराबर 6 समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 ऐसी लिख लो आप, a प्लस 2d बराबर 16, लिख दिया हमने। a का मान तो है ही नहीं हमारे पास, a का a प्लस 2 का 2 इंटू लगा लेंगे, इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। तो d का मान कितना हमारे पास, 6, तो 6 लिख दोगे आप, बराबर का बराबर 16। इन दोनों को गुणा कर लो आप, 6 दूनी 12, प्लस का प्लस, a का a बराबर में क्या लिखा हुआ है, 16। इस 12 को उधर भेज दो, इसका प्रतिस्थापन कर दो। a का a, ये 12 उधर चल जाएगा तो कौन सा चिन्ह बचा यहाँ पर, बराबर। 16 लिख दो, ये 12 उधर जाएगा, प्लस का 12 उधर जाएगा, माइनस का 12। तो a का a बराबर 16 में से 12 घटाओगे आप, कितना आ गया हमारा आंसर, 4 आ गया है। d का मान कितना निकल गया हमारा, 6, और a का मान कितना निकल गया है, 4। अब देखो आगे सवाल क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए मैंने आपको व्यापक रूप लिखवाया था एक। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ही क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मैंने आपको क्या लिखाया था, a
कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ये लिखवाया था मैंने आपको। तो इन तीनों में हमें मान रखना है। मान कैसे रखना है, देखो यहाँ ए लिखा हुआ है, ए का मान कितना निकाला हमने 4, तो इसके नीचे क्या लिख दोगे आप 4। कोमा लग रहा है, कोमा लगा दो। ए का मान कितना निकाला हमने 4, तो 4 लिख दोगे। कौन सा चिन्ह आ रहा है, प्लस का, प्लस लगा दोगे। डी का मान कितना निकाला हमने 6, तो 6 लिख दोगे। कोमा आ रहा है, कोमा लगा दोगे। ए का मान कितना निकाला 4, प्लस का चिन्ह आ रहा है, प्लस लगा दो। 2 का 2 इंटू कुछ भी चिन्ह आ रहा है ना इनके बीच में, तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा, गुणा का चिन्ह। डी लिख रहा है, डी का मान कितना निकाला हमने 6, तो क्या लिख दोगे 6, डॉट डॉट का डॉट डॉट रहने दो आप। 4 का 4 कोमा, 4 और 6 कितना हो जाएगा जोड़ने पर 10, कोमा का कोमा। पीछे से इसमें 4 में 2 नहीं जोड़ेंगे, पीछे से आएंगे। 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया हमारा 16, डॉट डॉट। ये हमारा आंसर हो गया इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम हमारा 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं 11वां क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। कितने पद है समांतर श्रेणी में 60। 60 के पीछे क्या लिखा हुआ है, पद। मैंने आपको बता रखा है जिसमें भी जिसके पीछे पद या वा लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, n होता है। तो ये किसका मान है, हमारा n का मान। तो n का मान कितना दे दिया उसने हमें, 60 लिख लिया मैंने। अब देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है, तो हमें क्या लिखना है, प्रथम पद दिया है तो प्रथम पद लिख दो आप। प्रथम पद, प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो इसके साथ में क्या लिख लो, ए। प्रथम पद ए बराबर कितना मान दे रखा, प्रथम पद का पहली गिनती क्या आ रही है 7, तो 7 लिख दोगे आप, लिख दिया। उसके बाद देखो अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या दे रखा उसने हमें, अंतिम पद बराबर कितना दे रखा है 125, तो 125 लिख देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं अंतिम पद को हम ए एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंतिम पद को, ए एन। तो आपको क्या लिख देना है, अंतिम पद को ए एन बराबर कितना है 125। तो आप क्या लिख लोगे 125 लिख लिया आपने। अब देखो यहाँ पर ए एन बराबर 125 लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर एन का मान रखना है। एन का मान क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 60। तो ए का तो ए लिख दोगे आप, एन का मान कितना लिख दोगे आप 60, बराबर में क्या लिख दोगे 125 लिख दिया हमने। अब देखो ए 60 का मान सूत्र निकालना है हमें, ए का ए प्लस एक कम कर लोगे 59d, तो क्या हो गया हमारा ए प्लस 59d, और बराबर में क्या लिखा हुआ है 125 लिख दिया हमने। अब देखो इसमें यहाँ पर हमें ए दे रखा है और डी दे रखा है, इसमें कहीं मान दे रखा है क्या, ए का, ये लिख रहा है ए का मान कितना है 7, तो ए का मान रख दो आप। इसमें ए का मान कितना रखना है हमें 7, प्लस का प्लस 59d बराबर में क्या लिख दो 125 लिख दिया हमने। अब इस 7 को उधर भेज दो, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 59d बराबर में क्या आ जाएगा 125, प्लस का 7 उधर जाएगा, किसमें आ जाएगा माइनस का 7। अब 59d का 59d बराबर 125 में से 7 घटाओगे आपका कितना आ जाएगा 118। 59 को उधर भेज दो आप, तो d बराबर 118 अपॉन में क्या आ जाएगा 59 आ जाएगा हमारा। तो 118 में 59 का आप डिवाइड दोगे, तो 59 की टेबल में 118 हमारा 2 टाइम आता है। समझ में आ गई बात। डी का मान निकल गया हमारा, ए का मान उसने दे रखा है सवाल में। अब सवाल देखो आगे क्या पूछ रखा है उसने, हमने अभी तक सवाल यहाँ तक सोल्व किया है। तो उसका 32वां पद याद करो। क्या याद करना है हमें, 32वां पद। पीछे क्या लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है। तो एन का मान कितना हो गया हमारा 32, तो आपको क्या करना है, अब एन बराबर लिख दो 32 लिख दोगे। उसके बाद इसमें हमें कौन सा सूत्र लगाना है, ए एन वाला। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दिया हमने। अब ए एन का मान कितना है हमारा, ए एन का मान नहीं लिखना है हमें, ए एन का एन रहने दो बराबर। ए का मान कितना निकाला हमने 7, सवाल में गिवन है। प्लस का प्लस एन का मान कितना है, ये रहा। ये वाला मत लिखना एन का मान, एन का मान इसके लिए था वो, ये वाला एन का मान जो लास्ट में दिया ये सवाल सोल्व करने के लिए। तो एन का मान कितना है हमारा 32 लिख दोगे। -1 का -1 इंटू का इंटू डी का मान कितना है हमारा, देखो कितना निकाला हमने डी का मान 2, तो 2 लिख दोगे आप यहाँ बराबर 7 का 7 प्लस 32 में 1 घटाओगे 31 इंटू 2, 31 को 2 से गुणा करोगे 62 प्लस 7 का 7 बराबर, इनको जोड़ो आप, कितना आ जाएगा आपका 69। ये हमारा इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया है। अब हम हमारा 12वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। उसने क्या बोला है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, लेकिन उसने हमें संख्याएं नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, माना 4 संख्याएं। 4 संख्याएं कौन सी माननी है हमें इसके अंदर, जो हमने व्यापक रूप लिखा था। व्यापक रूप क्या लिखा था हमने, a कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d नहीं लिखा था, लेकिन इसमें a प्लस 3d भी लिखना है आपको। क्यों, क्योंकि उसने 4 संख्याएं बोली है, 1 2 3 4, 4 संख्या होगी हमारी। अब आगे सवाल पढ़ते हैं हम। यदि संख्याओं का योग कितना है 50 है, तो आप लिख लोगे यहाँ संख्याओं का योग बराबर कितना दे रखा उसने 50, तो बराबर 50 लिख दिया हमने। संख्याओं का योग बराबर 50। आपको पता होना चाहिए संख्याओं का योग का मतलब होता है संख्याओं को जोड़ना। तो जोड़ो संख्याओं को, कहाँ लिखी हुई है संख्या, ये लिख रही है, तो जोड़ेंगे हम इसको। ए कोमा जहाँ भी लिख रहा है वहाँ पर क्या लगा देंगे प्लस, फिर ए प्लस डी लिख दिया हमने, फिर कोमा आ रहा है फिर क्या लिख दोगे प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d लिख दोगे आप।
फिर क्या आ रहा है प्लस, फिर a+3d लिख दिया हमने। चारों संख्याओं का योग बोला उसने तो ये संख्याओं का योग कर दिया हमने। बराबर में क्या लिखा हुआ 50, तो बराबर में क्या लिख देंगे हम 50 लिख देंगे। अब इसमें जहाँ भी a आ रहा है उनको जोड़ा। a कहाँ लिख रहा है, एक तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। कितनी बार a आ रहा है, 1 2 3 4, तो क्या लिख दोगे आप 4 है। समझ में आ गई बात। ऐसे डी देखो कितनी बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, 1 और 2 3, 3 और 3 6 डी। बीच में कौन सा चिन्ह लगाओगे आप प्लस का, क्योंकि सबके बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है प्लस का। बराबर में क्या लिखा हुआ 50, तो आप 50 लिख दोगे और इसको क्या दे दोगे आप समीकरण 1 लिख दिया हमने समीकरण 1। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। तथा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। ये भी उसने हमें पजल दे दिया है, तो पजल सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। क्या लिखा हुआ सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या लिख दोगे सबसे बड़ी संख्या लिख दिया हमने सबसे बड़ी संख्या। फिर क्या लिखा हुआ सबसे बड़ी संख्या के बाद सबसे छोटी संख्या, तो थोड़ी दूरी पर क्या लिख दोगे आप सबसे छोटी संख्या लिख दिया हमने। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, 4 गुनी, तो 4 लिख दोगे। गुनी का मतलब होता है गुणा। क्या होता है गुनी का मतलब गुणा, तो आप इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगा दोगे गुणा का चिन्ह, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर है लिखा हुआ आ गया बाद में, 4 गुनी है के लिए हम क्या बोलते हैं बराबर बोलते हैं मैथ्स में, तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगा दो आप बराबर का। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ इसके अंदर मैंने लिखा है यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी होगी हमारी, तो मैं आपको बता दूं जो ये सबसे पहले लिखी हुई है सबसे छोटी संख्या होती है, और जो सबसे लास्ट में लिखी हुई है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हुई है हमारी a+3d, तो इसमें क्या लिख दोगे आप a+3d लिख दिया बराबर का बराबर। सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें जो सबसे पहले लिखी हुई है a, गुणा का चिन्ह लगा दोगे 4 का 4 लिख दोगे आप। a+3d का a+3d बराबर a को 4 से गुणा करेंगे। मैंने बता रखा है आपको गिनती और स्पेलिंग जब गुणा होती है तो मिला के लिख देते हैं। a को 4 से करा 4 है, a 4 नहीं लिख सकते, आगे गिनती आएगी पीछे स्पेलिंग आएगी। अब क्या करना है इस a को उधर भेज दो आप, तो यहाँ क्या रह जाएगा 3d बराबर 4a, ये a उधर जाएगा प्लस का माइनस में a हो जाएगा 3d, ये 4a और ये अकेला है, 4a में से एक a जाएगा कितना बचेगा 3 है, याले 3 से याला 3 काट दो, d का मान कितना आ गया हमारा a आ गया आगे। अब d बराबर 1 किस में रखना है हमें समीकरण 1 में, तो d बराबर 1 किस में रख दो आप समीकरण 1 में रख दो, तो d बराबर a समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 ऐसी कैसे लिख दो आप 4a + 6d बराबर कितना लिख रहा है 50, 4a का 4 है प्लस का प्लस d 6 का 6, d की जगह पे क्या लिखना है हमें a, तो d की जगह पे क्या लिख दो a बराबर में 50, 4a और 6 कितना हो जाएगा 10a, तो आप क्या लिख दोगे 10a बराबर में क्या जाएगा 50, a का a 10 को उधर भेज दो आप 50/10, इधर गुणा का है उधर जाएगा इसमें आ जाएगा भाग में, तो 10 में आप 10 का भाग 50 में दोगे कितनी बार जाएगा 5 बार, तो हमारा d का मान a का मान कितना है 5, तो d का मान भी क्या होगा 5 क्योंकि उसमें लिखा हुआ है d बराबर a है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर d बराबर भी कितना हो जाएगा हमारा 5, a बराबर 5 है तो d बराबर कितना हो गया 5। अब हमें क्या करना है सवाल पूछ रहा है संख्याएं ज्ञात करो, तो संख्याएं कहाँ लिखी हुई है हमारी ये लिखी हुई है a, a+d, a+2d, a+3d, तो ऐसी की ऐसी संख्या लिख लो आप a, a+d, a+2d, a+3d लिख दिया हमने। और इसमें क्या करो मान जमाओ आप, क्या लिखा हुआ है a, तो a का मान कितना निकाला हमने देखो यहाँ पर 5, तो 5 लिख दोगे, कोमा a लिखा हुआ है a का मान कितना है 5 प्लस d का मान कितना है 5, कोमा लगा दो a का मान कितना है 5 प्लस 2 का 2 इंटू लगा दो d की जगह पे क्या लिख दो 5, a का मान 5 प्लस 3 इंटू d का मान कितना हो गया 5 लिख दिया हमने। अब इनको सोल्व कर लो, 5 का 5 कोमा 5 और 5 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 10 कोमा। अब इसमें देखो 5 प्लस 2 इंटू 5 लिखा हुआ है, तो पहले आप क्या करोगे गुणा करोगे, 2 पंजे 10, 10 में 5 जोड़ा कितना हो जाएगा 15, ऐसे 3 पंजे 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5, 10, 15, 20। ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने आज आपको 12 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, टोटल हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस पार्ट में मैं आपको इस एक्सरसाइज में टोटल मैं आपको 17 क्वेश्चन कराऊंगा, 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने इसमें आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं और मैंने आपके लिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये 6 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है, इसको प्रैक्टिस करके आपको इंस्टा ID आसिफ 5739 खान पर भेज देना है। आज के लिए इतना ही, बस।